हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर भाजपा विपक्ष के निशाने पर रही है। यही नहीं, पूर्व में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने इसका राजनीतिकरण कर इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया था। यहां तक कि विपक्ष ने इस मामले पर पीएम से माफी की मांग भी की थी। ऐसे में अब मामले का पटाक्षेप तब हो गया जब पीएम नरेंद्र मोदी ने शिवाजी की मूर्ति गिरने को लेकर माफी मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, जब 2013 में वो लोग नहीं है पद का उम्मीदवार बनाया था जो आए दिन रायगढ़ वीर सावरकर को शिवाजी महाराज की समाधि के अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, सेवा की एक नई यात्रा भी आरंभ की, अपमानित करते रहते हैं। कहते हैं शिवाजी महाराज वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आज जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया फिनटेक के मामले में भारत की भिन्नता को देखकर हैरान रह जाती थी। एक समय था जब लोग हमारी सांस्कृतिक भिन्नता को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। अब लोग भारत आते हैं और हमारी फिनटेक भिन्नता को देखकर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग तक भारत की फिनटेक क्रांति हर जगह दिखाई देती है। इससे पहले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया गया। ये भारत में त्योहारों का मौसम है। अभी अभी जन्माष्टमी हमने मनाई है और खुशी देखिए, हमारी इकोनॉमी और हमारे मार्केट में भी उत्सव का माहौल है। इस फेस्टिव मूड में ये ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हो रहा है। और वो भी सपनों की नगरी मुंबई में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में 30 अगस्त से 2 सितंबर 2024 तक आयोजित होने वाले मध्य प्रदेश उत्सव कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया। उत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, इस उत्सव में प्रदेश की समृद्ध कला, पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत, जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का वृहद प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, इस उत्सव में लघु मध्य प्रदेश की झलक दिखाई देगी। मध्य प्रदेश भवन में आज मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ हुआ है। 4 दिन तक मध्य प्रदेश की सभी की अंदर की, खासकर पर्यटन की, फूड फेस्टिवल के माध्यम से विभिन्न प्रकार व्यंजन की, हस्तशिल्प कला की, इतिहास की, संस्कृति की, सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए 4 दिन का जो उत्सव किया है, मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारियों को बधाई। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इन दिनों चौतरफा हमलों का शिकार है। विपक्ष तकरीबन रोज ही अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधने में जुटी है। इसी क्रम में कटनी मामले को लेकर सियासत से भाजपा ने मामले को ठंडा करने का भरसक प्रयास भी किया। बावजूद इसके अंततः उसे पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करनी पड़ी है। बता दें, इससे पहले विपक्ष ने मामले को गरवाते हुए इसकी मांग की थी। यही नहीं, प्रदेश के PCC चीफ तो धरने पर ही बैठ गए थे। ऐसे में कांग्रेस की राजनीति से खिन्न प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस पर नकारात्मक, छल और कपट की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
वीडी शर्मा कहते हैं कि जीआरपी थाना कटनी में एक व्यक्ति से दुर्व्यवहार का 1 वर्ष पुराना वीडियो 2 दिन पहले सामने आता है। घटना संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री द्वारा तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। बावजूद इसके कांग्रेस पर राजनीति करने से नहीं चूकती। डॉक्टर मोहन यादव की अथक मेहनत और परिश्रम से कांग्रेस बड़ी घबराई हुई है और आज हम देख रहे हैं कि लोकसभा से लेकर किसी भी राज्य में जहां पर जनता ने कांग्रेस को नकार ही नहीं दिया, कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया है, वहां कांग्रेस की बौखलाहट, नकारात्मक राजनीति, छल कपट और झूठ की राजनीति करने का कांग्रेस का जो कुत्सित प्रयास है, ये दुर्भाग्यजनक है। मैं देख रहा था कि कटनी मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार से कांग्रेस के श्रीमान जीतू पटवारी जी जाकर के 10-11 महीने पहले का कोई वीडियो आता है और जैसे ही मेरे संज्ञान में आता है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है, त्वरित एक्शन। भोपाल में आज एक बार फिर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है। इसी क्रम में आज प्रदेश युवा कांग्रेस के बैनर तले आदिवासी और दलितों पर अत्याचार तथा युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सीएम हाउस का घेराव किया जा रहा था। इस दौरान हजारों पुलिसकर्मी कई लेयर में बैरिकेडिंग कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सीएम निवास पर कूच से रोकने के लिए तैनात किए गए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में जब कांग्रेसी सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने न सिर्फ उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की बल्कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए भी उन्हें रोकने की कोशिश की। यही नहीं, प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले दागने की भी खबर है। घटनास्थल पर मीडिया से रूबरू प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, यह प्रदर्शन मोहन सरकार की तानाशाही के खिलाफ है, आदिवासी और दलित अत्याचार के खिलाफ है। लाठीचार्ज और वाटर कैनन का उपयोग कर मोहन सरकार कटनी सहित सभी दलित और आदिवासी अत्याचार की घटनाओं के विरुद्ध कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन जनता की यह आवाज इस प्रकार के कृत्य से नहीं दबेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार को बुलडोजर मामले पर घेरा है। वे चेताते हुए कहते हैं कि हमारी सरकार आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों पर बुलडोजर चलाने वालों के घर पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। साथ ही सीएम पर तंज कसते हुए कहते हैं कि सीएम मोहन यादव को जमीनों के बही खाते छोड़कर रोजगार के पोर्टल खोलने चाहिए और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना चाहिए। वे कहते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 25 लाख युवा बेरोजगार हैं, 1.25 लाख बेरोजगार इंजीनियर जबकि ग्रेजुएट बेरोजगार बैठे हैं। इनकी संख्या भी लाखों में है। पहले इन्हें रोजगार देने की पहल की जाना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले बुलडोजर आपके घर पे चलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कई कार्यकर्ताओं के घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अभी छतरपुर में घटना घटी, इसके पहले बीतरवार में हमारे लाखन सिंह जी की घटना घटी, जैन में घटी। लेकिन मैं मोहन यादव जी और आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनौती देता हूँ, अगर किसी पे आज आएगी तो पूरी पार्टी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़ी है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगली बार से अगर आप इस प्रकार से बुलडोजर चलाएंगे तो हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले बुलडोजर आपके घर पे चलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी तौर से धरना प्रदेश के युवाओं के लिए जो बेरोजगार है, बेरोजगार रोजगार कार्यालय के पोर्टल पर मध्य प्रदेश सरकार ये 2024 में स्पष्ट है कि 25 लाख युवाओं को बेरोजगार है, करीब 1.25 लाख उसमें इंजीनियर है, कई ग्रेजुएट है। मोहन यादव जी जमीनों के बही खाते छोड़ के रोजगार का पोर्टल देके युवाओं को नौकरी कैसे मिले, इसकी बात आपको करना चाहिए।
आज प्रदेश के अंदर मैं जानता हूं कई कार्यकर्ताओं के घरों पे बुलडोजर। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रभारी मंत्री अलीराजपुर श्रीमती संपतिया उइके ने आज चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित अमर शहीद आजाद कुटिया में निर्मित चंद्रशेखर आजाद स्मृति संग्रहालय का अवलोकन किया है। इस दौरान कलेक्टर अभय बेडेकर उनके साथ थे। मध्य प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा किसानों के लिए सोयाबीन पर उचित मूल्य को लेकर लिखे गए पीएम और मध्य प्रदेश के सीएम के पत्र को लेकर सुर मिलाए हैं। अरुण यादव ने कहा है किसानों की सरकार से एक ही मांग है कि उनकी फसलों का उचित दाम उन्हें मिल सके। किसान सरकार से भीख नहीं अपना हक मांग रहा है। श्री यादव ने मांग भी की है कि सोयाबीन की खरीदी 6,000 एवं धान की खरीदी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की जाना चाहिए, जिससे किसान को अपने खून पसीने की मेहनत का फल मिल सके। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश की सरकार हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के साथ छल कपट कर रही है और लगातार बड़े बड़े आंदोलन किसानों ने देश में प्रदेश में किए। हर बार एमएसपी को लेकर सरकार से हमारी मांग होती रही है और पिछले 12 सालों में प्रदेश में चाहे वो सोयाबीन की फसल हो, चाहे कपास की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे मूंग की फसल हो, चाहे अन्य फसलें हों, किसान को उसकी उपज का उचित दाम मध्य प्रदेश की सरकार नहीं दे रही है और बार बार एमएसपी को लेकर हम लोग मांग प्रदेश में देश के किसान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से, देश में प्रधानमंत्री से करते रहे। इस बार फिर से हम सब, मैं किसान भाइयों की ओर से, प्रदेश और देश के अन्नदाताओं की ओर से प्रदेश की सरकार से आह्वान करता हूं कि मध्य प्रदेश में धान की एमएसपी बढ़ाई जाए, धान की कीमत 3,000 से अधिक होनी चाहिए और सोयाबीन जो मूल फसल हमारे प्रदेश की है उसकी दाम 6,000 रुपये से प्रति कुंटल से कम नहीं होनी चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि प्रदेश की सरकार इस पर ध्यान देगी और इसको अधिक से अधिक एमएसपी देने की जो हमारी मांग है उसको पूर्ण करेगी। अन्यथा मैं चेताना भी चाहता हूं प्रदेश की सरकार कि अगर सरकार ने किसानों की मांग की ओर ध्यान नहीं दिया तो एक बड़ा जन आंदोलन किसानों का देश और प्रदेश में पुनः होगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय जवान, जय किसान।